एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 1 आपका लिखा हुआ है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, और उससे भी ऊपर जो कुछ लिखा है मैं पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करिए। और इसमें पहला क्वेश्चन आपको लिख के दिया गया है cos x, cos 2x, cos 3x। ठीक है, देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने लास्ट क्लास में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, उसी के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ले लेंगे लॉग तो क्या मिलेगा, लॉग y इज इक्वल टू, आपको क्या तरीका बताया गया था बताइए, अच्छा याद हो तो। अगर नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो जोड़ में आ जाएंगे, सबको लॉग मिलेगा लेकिन जोड़ में आ जाएंगे। अगर डिवाइड में है तो माइनस में, और अगर पावर में है तो पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, अच्छा बताओ ये कैसे है नंबर सब, गुणा में, तो गुणा में क्या होगा, माइनस प्लस, सबको लॉग मिलेगा और सारे के सारे प्लस में आ जाएंगे। लॉग कॉस x प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। बउआ हो, इतना समझ आ गया बेटा सभी को। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। log y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करिए, क्या मिलेगा, 1/y d dx ऑफ y। अब आप जानते भी हैं, इसमें बताइए log cos x है तो cos x को क्या मान लोगे, x, और log x का क्या होता है 1/x, तो log cos x का क्या होगा, और cos x का अवकलन फिर करना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि आपने इसको x माना है, अब वाकई में तो है नहीं, तो cos x का क्या होगा माइनस साइन x, प्लस log cos 2x का क्या होगा 1/sin 2x, फिर cos 2x नहीं सॉरी 1/cos 2x। ठीक है, और फिर cos 2x का करोगे तो वो माइनस साइन 2x, फिर 2x का करेंगे आप 2 और आएगा। भाई डायरेक्ट cos 2x का तो नहीं मालूम ना आपको, तो cos 2x को x मान के करेंगे तो माइनस साइन 2x, फिर 2x का करेंगे तो 2 और आ जाएगा, प्लस log cos 3 का x का इसी तरह से करेंगे 1/cos 3x, cos 3x का करेंगे माइनस साइन 3x, और 3x का कितना होगा 3, d dx ऑफ y इज इक्वल टू, y उधर चला जाएगा तो यहां पर आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा, हर टर्म में नेगेटिव साइन दिख रहा है आपको, आप चाहें तो नेगेटिव को कॉमन कर सकते हैं, माइनस बाहर आ गया और ये y यहां पर आ गया। अब ये बचा साइन x अपॉन कॉस x, ये हो गया tan x, 2 का तो हमने 2 लिख दिया, साइन 2x अपॉन कॉस 2x, दिस इज tan 2x, 3 का 3 लिख दिया और साइन 3x अपॉन कॉस 3x, दिस इज tan 3x। समझ आया आपको। अच्छा, अब y की वैल्यू भी तो पुटअप करनी है हमको, तो d dx ऑफ y इज इक्वल टू माइनस, y की जगह पर लिखेंगे cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू tan x इंटू 2 tan 2x इंटू नहीं सॉरी प्लस 3 tan 3x
बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया आपको? आया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, अंडर रूट है और लिखा हुआ है x-1 × x-2 अपॉन x-3 × x-4 × x-5 और ये अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, देखो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर सबको सभी चीजें याद है ना। सबसे पहले अंडर रूट की वजह से पावर कितनी लगी, तो पहले पावर आगे आ जाएगी। इधर की तरफ मैंने लिखा लॉग y इज इक्वल टू, सबसे पहले तो अंडर रूट की वजह से जो पावर 1/2 लगेगी वो आगे आ जाएगी। अब ये दोनों गुणा में है तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे। लॉग x-1 प्लस लॉग x-2, ये अपॉन में है बटे में, तो ये सब कैसे हो जाएंगे माइनस लॉग x-3 माइनस लॉग x-4 माइनस लॉग x-5। अब बताइए ये चीज समझ आ गई कि नहीं आ गई? नहीं आया? आ गया ना सबको? ठीक। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो बेटा, log y का अवकलन क्या करोगे तो होगा 1/y डी डी एक्स ऑफ y 1/2। करिए, log x का क्या होता है अवकल गुणांक 1/x, तो log x-1 का क्या होगा 1/x-1। और इसका तो करना पड़ेगा ना फिर से, क्योंकि वाकई में तो x है नहीं, तो इसका तो करना पड़ेगा आपको। और x-1 का क्या आएगा 1 ही आएगा, तो नहीं लिखते। समझ आ गया ना कि लिखना पड़ेगा मुझे 1 - 0। चलो ठीक। सिमिलरली इसका क्या होगा बताइए 1/x-2, और x-2 का करने जाओगे तो 1 - 0, और 1 - 0 मतलब 1 माइनस, सिमिलरली log x-3 का 1/x-3। ऐसे ही इसका हो जाएगा 1/x-4 1/x-5। ठीक है, अब ये y उधर भेज दीजिए, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 1/2, और y आएगा ना, y की जगह ये वैल्यू नोट कर देते हैं x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। बेटा देखो 1/2 हो गया, ये y हो गया, और ये बाकी सारी चीजें यहां नोट कर देंगे 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। बस मेरे ख्याल से यही आंसर आना चाहिए। ठीक, अब उसके आगे अगर करना भी चाहोगे ना तो वो लंबा हो जाएगा, फिर एलसीएम लोगे, बड़ा लंबा एलसीएम आएगा, और मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा होगा। ओके, ये हो गया बेटा कौन सा नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आप प्लीज इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में है log x टू दी पावर cos x। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर से दोनों पक्षों का log लेने पर ठीक है,
लॉग लीजिए, बताइए क्या आ जाएगा। लॉग वाई इज इक्वल टू, पावर आगे आ जाएगी, तो पावर में है कौन, कॉस एक्स, और इस पे लॉग लग जाएगा, लॉग लॉग एक्स। इतना समझ आ गया। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बताइए लॉग वाई का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई। इसमें बेटा देखो दो फलन आ गए, अब तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का सूत्र। ठीक है, क्या होता है, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक। तो पहला फलन लिख दिया हमने cos x, दूसरे का अवकल गुणांक डी डी एक्स ऑफ लॉग लॉग x, प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक डी डी एक्स ऑफ cos x। ये y भी उधर भेज दीजिए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई। बेटा ध्यान से देखना, cos x इंटू, पहले इस log x को आप x मान लो, तो log x को अगर हमने x माना तो log x का अवकल गुणांक क्या होगा, 1/x, 1/x यानी कि 1/ log x। और क्या जिसको आपने x माना ये केवल x है, log x है, तो इसका फिर अवकलन करेंगे, कितना आएगा 1/x, प्लस ये log log x हमने ऐसे ही लिख दिया, cos x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माइनस साइन x। y की वैल्यू लिख देंगे इस पे, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, y की जगह पर ये लिखेंगे log x टू द पावर cos x। अब इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से लिख दो, cos x अपॉन x log x, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, और यहां पर आएगा साइन x इंटू लॉग लॉग x। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे यहां पे, और क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा हुआ है x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या किया जाए, बताइए, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर नहीं, फिर क्या करा जाए, मान लिया जाए। ठीक है, माना, क्योंकि बीच में माइनस प्लस होने पर दोनों पक्षों का लॉग नहीं ले सकते आप फिर उस समय। माना y1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x तथा y2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x। ठीक है, इसलिए y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x की जगह पर y1 माइनस 2 टू द पावर साइन x की जगह पर y2। अब ठीक है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y1 माइनस डी डी एक्स ऑफ y2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम y1 y2 इन दोनों के पहले डी डी एक्स ऑफ इनके डिफरेंशिएशन करेंगे और इसके बाद वैल्यू लिखेंगे आके। ठीक है, तो नोट करते हैं, अब y1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर
अगर दोनों साइड में आप लॉग लेंगे तो log y1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x log x, पावर आगे आ जाएगी। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1/y1 डी डी एक्स ऑफ y1। इसमें बेटा दो फंक्शन है, एक x है और दूसरा log x है। तो अब क्या होगा, प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक 1/x प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकल गुणांक 1। मत लिखो, यहां भी x से x कैंसिल हो जाएगा, y1 उधर भेज दीजिए, dy1/dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, y1 उधर पहुंचेगा और y1 की जगह हम वैल्यू लिख देंगे, तो x टू द पावर x 1 प्लस log x, तो डी डी एक्स ऑफ y1 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, x टू द पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। अच्छा, इसके बाद y2 को ले लेते हैं। अब y2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x। आप चाहो तो log ले लो और आप चाहो तो डायरेक्ट भी एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हैं। a टू द पावर x का था ना फॉर्मूला आपके पास, चलो आप log ले लो दोनों पक्षों का। log लेने पर, log लेंगे तो क्या मिलेगा, log y2 इज इक्वल टू साइन x इंटू log 2। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, देखो हम आगे नहीं लिखते, x के सापेक्ष अवकलन लिख के छोड़ देते, आप समझ जाते हैं ना इसको, कि इसका मतलब क्या है, करने पर, ठीक है, इसीलिए हम छोड़ देते हैं क्योंकि आप बड़े समझदार हैं। तो अवकलन करिए, इसका क्या आएगा, 1/y2 डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दो फलनों के गुणनफल के अवकल गुणांक वाला लगाया जाए, नो, log 2 एक कांस्टेंट टर्म है बेटा, देखो ना आप इसे, अगर ये अचर है तो इसको बाहर कर लो और अवकल गुणांक किसका कर दो, केवल साइन x का। तो साइन x का अवकल गुणांक क्या होगा, cos x और उसके साथ में log 2। अब y2 भी तो उधर जाएगा, तो dy2/dx इज इक्वल टू y2 की जगह वैल्यू लिख देंगे 2 टू द पावर साइन x इंटू log 2 इंटू cos x। ओके, अब समीकरण 1 में सारी वैल्यूज लिख देते हैं। समीकरण 1 से, ये है इक्वेशन नंबर 1, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y1, तो डी डी एक्स ऑफ y1 वैल्यू निकाली आपने, ये निकल के आई हुई है, x टू द पावर x 1 प्लस log x माइनस डी डी एक्स ऑफ y2 डी डी एक्स ऑफ y2 2 टू द पावर साइन x इंटू log 2 इंटू cos x। यही बेटा आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, नहीं समझ आया, अच्छा आप इसे नोट करें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 पे ये आपका क्वेश्चन है, उसमें हम दोनों पक्षों का सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग लेने पर, ठीक है, अगर लॉग ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा log y इज इक्वल टू, देखो ये सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में है तो सब कैसे हो जाएंगे, प्लस में, और सब की पावर आगे आती चली जाएगी। देखो किस तरह से,
2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। देखो सारे मल्टीप्लाई में थे, सब प्लस में आ गए और सबके पास अपनी अपनी पावर थी, तो सबके पास अपनी अपनी पावर थी तो सबके अपने अपने आगे आ गई। ठीक है, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा? 1/y डी डी एक्स ऑफ y। 2 log x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे करेंगे? 2 log x प्लस 3 का क्या होगा? 1/x प्लस 3। फिर x प्लस 3 का करोगे तो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 मीन्स 1, प्लस लगाया 3 log x प्लस 4 का 1/x प्लस 4 और x प्लस 4 का करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 4 log x प्लस 5 के लिए 1/x प्लस 5 और फिर इसका करोगे 1 प्लस 0 तो 1 आ जाएगा। y उधर भेज दीजिए आप, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, y उधर जाएगा तो y की जगह ये वैल्यू लिख देंगे हम, x प्लस 3 टू द पावर 2, x प्लस 4 टू द पावर 3, x प्लस 5 टू द पावर 4। ये आ गया इस y की जगह, बाकी सबको हम वैसा ही लिख देंगे 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4, 4/x प्लस 5। ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकल करके आपको मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। y इज इक्वल टू x प्लस 1/x टू द पावर x प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1/x, x प्लस 1/2 x टू द पावर x प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1/x। बताइए इसको कैसे करेंगे? डायरेक्ट लॉग ले लिया जाए दोनों पक्षों का? नहीं, क्योंकि दो अलग अलग टर्म एक दूसरे के साथ प्लस में जुड़े हुए हैं, तो फिर इनको मानना पड़ेगा। माना y1 इज इक्वल टू x प्लस 1/x टू द पावर x, इसको y1 और इसको मान लेते हैं y2, x टू द पावर 1 प्लस 1/x। ठीक है, अब वैल्यू लिख दें, इसकी जगह पर हम लिख देते हैं y1 और इसकी जगह पर हम लिख देते हैं y2। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करेंगे। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2। ये हमने इक्वेशन 1 मान ली। हम अब पहले डी डी एक्स ऑफ y1 निकालेंगे, डी डी एक्स ऑफ y2 सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ अलग अलग रख देंगे आकर के। तो स्टार्ट करते हैं। अब y1 इज इक्वल टू x प्लस 1/x टू द पावर x, ये y1 से दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लॉग लेंगे इस साइड में, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? log y1, इसकी पावर आगे आ जाएगी x log x प्लस 1/x। ठीक है, अब दोनों पक्षों का अवकलन करने पर
x के सापेक्ष अवकलन करिए। यहां पर मैं करता हूं log y1 का क्या होगा, 1/y1 d dx ऑफ y1। इसमें ये प्रथम और ये द्वितीय फलन मानिए और दोनों फलनों के गुणनफल वाला सूत्र लगाइए। तो प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक log x प्लस 1/x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो पहले तो उसके लिए इसको क्या माना हमने, तो log x का अवकल गुणांक क्या होगा 1/x, यानी कि x प्लस 1/x। लेकिन क्या आपने जिसको x माना ये केवल बस x है, तो इसका अवकलन करना पड़ेगा आपको। अब जब इसका अवकलन करने जाएंगे तो उसमें x का क्या होगा 1 और 1/x का क्या होगा -1/x स्क्वेयर, -1/x स्क्वेयर। इसी का तो डेरिवेटिव निकालना है आपको। हमने आपको कहा था ये एक दो डेरिवेटिव्स आप याद कर लीजिए, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। x टू दी पावर, इसको ऊपर ले जाओगे -1, x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगा दो, तो n x टू दी पावर n -1, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो -x टू दी पावर -2 या -1/x स्क्वेयर। इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ 1/x विल बी -1/x स्क्वेयर, एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस डेरिवेटिव। कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स हैं जिनको आप याद कर लेने से आपका काम आसान हो जाएगा, नहीं तो हर बार आप इतना करो फिर, है ना। ओके, तो x का 1 प्लस 1/x का -1/x स्क्वेयर, -1/x स्क्वेयर। ऐसे प्लस लगा दिया, प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक हो गया, प्लस दूसरा फलन। सेकेंड फंक्शन क्या होगा log x प्लस 1/x, दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक। तो x का अवकल गुणांक 1 होगा, मत लिखो, गुणा करने से वही आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे, d dx ऑफ y1 इज इक्वल टू, y1 को उधर भेजा जाएगा, ये y1 है, अब ये आंसर में पता नहीं कैसे दे रहे होंगे, नहीं तो हम इसको एलसीएम वगैरह लेके तब तक इसको सॉल्व करें। अब आंसर का तो हमको भाई पता नहीं है, तो हम कैलकुलेट करते हैं, फिर देखा जाएगा जो होगा। y1 यहां पहुंचेगा तो y1 की वैल्यू लिख देंगे, x प्लस 1/x टू दी पावर x। एक बार चेक कर लो, मिला देते हैं, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि आंसर नहीं आया आपका। 5.5 का ये है क्वेश्चन नंबर 6। x प्लस 1/x टू दी पावर x, हाँ ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी। ये यहां पर आ गया, इसको देखना बेटा, x अपॉन, इसमें क्या एलसीएम लिया जाएगा बताइए, x एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा ये x स्क्वेयर प्लस 1/, वो x पलट के ऊपर आ जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा। अब बताइए इतना समझ आया कि नहीं, इनटू इसमें एलसीएम वगैरह लोगे, x स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर प्लस, इसको आप ऐसे ही बना रहने दें, log x प्लस 1/x। x स्क्वेयर से ये x स्क्वेयर बेटा देखो कैंसल हो गया, d dx ऑफ y1 इज इक्वल टू x प्लस 1/x टू दी पावर x। यहां पर बचेगा x स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x, ये आ गया d dx ऑफ y1 की वैल्यू। ठीक, इसी तरह से हमें d dx ऑफ y2 भी निकालना है, तो y2 की जगह ये ले लेते हैं,
अब y2 इज इक्वल टू x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ये y2 की वैल्यू है। इसको डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log लेने पर पहले दोनों पक्षों का log ले लेते हैं, तो यह आएगा log y2 इज इक्वल टू, पावर आगे आ जाएगी तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, हाँ, इंटू log x। फिर से दो फलन बन गए, दोनों के डेरिवेटिव। इसके लिए भी हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y2 का डेरिवेटिव कैसे, क्या निकलेगा, 1 अपॉन y2 डी डी एक्स ऑफ y2। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा, प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक, log x का अवकल गुणांक 1 अपॉन एक्स, प्लस दूसरा फलन log x पहले का अवकल गुणांक, एक का 0 हो जाएगा और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, इसे थोड़ा सा सॉल्व वगैरह कर लो। y2 उधर भेजा जाएगा तो यह आएगा डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू, y2 यहां जाएगा और y2 की जगह पर ये नोट कर देंगे, x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। इसमें अगर एलसीएम वगैरह लोगे तो आप x प्लस 1, देखना बेटा, x प्लस 1 अपॉन एक्स आया, वो x इस x से मल्टीप्लाई कर लेगा, एक्स स्क्वायर। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये किसकी वैल्यू आ गई भैया, डी डी एक्स ऑफ y2 की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्योंकि ये वैल्यूज आ गई हैं तो हम इन दोनों वैल्यूज को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 पे रख देना चाहते हैं। इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y1, तो डी डी एक्स ऑफ y1 की वैल्यू ये है, देखिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, नो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक, तो ये तो हो गया डी डी एक्स ऑफ y1, फिर प्लस लगाएंगे डी डी एक्स ऑफ y2, ये पूरा नंबर लिख देंगे x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ब्रैकेट के अंदर आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। समझ आया ना आपको? ठीक, इसे नोट करें, इसके बाद 7 नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा लिखा हुआ है log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। इसमें भी बीच में प्लस है और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमको करना है, तो ऐसे तो कर नहीं सकते, मानना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे माना y1 इज इक्वल टू log x टू द पावर x तथा y2 इज इक्वल टू x टू द पावर log x। ठीक, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू log x टू द पावर x को लिख देंगे y1
और x टू द पावर log x को लिख देंगे y2। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आपको मिलेगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब पहले हम डी डी एक्स ऑफ y1 निकालेंगे, डी डी एक्स ऑफ y2 सॉल्व करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर आके वैल्यूज रखेंगे। तो लिखते हैं अब y1 इज इक्वल टू log x टू द पावर x, दोनों पक्षों का log लेने पर दोनों पक्षों का log लेंगे अब, तो ये हो जाएगा log y1 इज इक्वल टू x log x, x आगे आ जाएगा, log x ये हो जाएगा। फिर x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, log y1 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y1 डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक log, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, तो log x का अवकल गुणांक क्या होगा 1/x, यानी कि 1/log x। फिर इस log x का करोगे तो 1/x, तो प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकल गुणांक 1, यहाँ x से x कैंसल, ये डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू y1 इधर आएगा, और y1 की बेटा वैल्यू भी नोट कर दो आप, log x टू द पावर x, और अंदर ये बना रहेगा 1/log x प्लस log x, ये वैल्यू आ गई डी डी एक्स ऑफ y1। ठीक, अब इसी तरह से y2 से भी डी डी एक्स ऑफ y2 निकालेंगे। अब y2 इज इक्वल टू x टू द पावर log x। ठीक है, log लेने पर देखो बेटा, आप दोनों साइड्स का log लोगे तो क्या मिलेगा log y2 इज इक्वल टू log x आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा log x। अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसको ये भी तो बेटा लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों log x है, तो log x का होल स्क्वायर। अब x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y2 का होगा 1/y2 डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू, बउआ देखो पहले इसमें इसको क्या मानोगे आप, तो ये बन गया x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, x यानी कि log x, और फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 1/x, y2 उधर पहुंचेगा, तो डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू 2, y2 की जगह पर x टू द पावर log x, तो ये 2 लिखा, फिर y2 की जगह x टू द पावर log x, log x अपॉन x। आप चाहें तो इसकी पावर 1 है, इसको ऊपर भेज सकते हैं, तो 2x टू द पावर log x माइनस 1, देखो ना x की घात log x, ये x की घात 1, भाग में घातें घट जाती हैं, तो x की घात log x माइनस 1 अपॉन नहीं इनटू log x, ये वैल्यू बेटा आ गई डी डी एक्स ऑफ y2 की।
तो डी डी एक्स ऑफ वाई वन आ गया, डी डी एक्स ऑफ वाई टू आ गया। इसलिए समीकरण एक में डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, कहाँ है समीकरण एक, ये है। डी डी एक्स ऑफ वाई वन लिखना है तो पहले ये नोट कर दोगे आप, log x टू द पावर x, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो 1 अपॉन log x प्लस log x, log x। ये किसकी जगह हो गया, डी डी एक्स ऑफ वाई वन। अब डी डी एक्स ऑफ वाई टू की जगह इसको नोट कर दो, 2 log x, नहीं सॉरी, 2x टू द पावर log x माइनस 1 इंटू log x। ये हमारा आ गया आंसर, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 7, log x टू द पावर x माइनस 1। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने यहां से log x कॉमन कर लिया है, आप नहीं भी करोगे तो भी आपका आंसर सही है, ठीक है। तो आप एक काम करें, इसको नोट कर लीजिए और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रख लेते हैं, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे 8 नंबर और उससे आगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। तो आज मैथ में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।